दोस्तों, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि हमारा सोलर सिस्टम जो कि 4.5 अरब साल पुराना है, आखिर एस्ट्रोनॉमर्स ने उसकी एज कैलकुलेट किस तरह से की? या फिर आप ये जानते हैं कि एक ऐसी थियरी एग्जिस्ट करती है जिसके अकॉर्डिंग हमारे प्लानिटरी सिस्टम में 8 नहीं 9 प्लैनेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने लावा के वोल्केनिक इरप्शन तो ज़रूर देखे होंगे। असलियत में नहीं, मूवीज़ या फिर वीडियोज़ में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा प्लैनेट एग्जिस्ट करता है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ लावा नहीं आइस के इरप्शंस होते हैं? दोस्तों, ये फैक्ट्स कितने अमेजिंग लगते हैं सुनने में, पर आखिर इन फैक्ट्स में कितनी सच्चाई है? और ऐसे ही कुछ फैक्ट्स हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की एज को लेकर के। इसकी एज को कैलकुलेट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो अलग अलग ऑब्जेक्ट की टेस्टिंग करके उसकी एज को कैलकुलेट करते हैं। और पृथ्वी, हमारे सोलर सिस्टम के केस में पृथ्वी के नज़दीक मीटेरॉइड पाया गया जिसकी एज 4.5 अरब साल के आसपास थी। दोस्तों, इस टेक्निक को बोला जाता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक। दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों वीनस के बारे में। आप में से बहुत लोग इस बात से अवेयर होंगे कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उसके थिक एटमॉस्फेयर के कारण, जो कि मेटल लेड को भी मेल्ट करने के लिए सफिशिएंट है। वहाँ तक कि पहला स्पेसक्राफ्ट भी कुछ घंटे टिका था वीनस ग्रह पर आप में से बहुत कम लोग इस बात से अवेयर होंगे कि अगर आप वहाँ कभी खड़े होने की कोशिश करें तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका कारण दोस्तों, उसकी बहती हुई बहुत तेज हवा है। उसकी हवा उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन के भी 50 गुना ज़्यादा तेज बहती है। यानी कि दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ रोटेशन से 50 गुना का मतलब क्या होगा। और दोस्तों, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, ये स्पीड और तेज़ होती जाती है। फिर दोस्तों, तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि मान लीजिए कभी आपको ये ख्याल आए कि आपको अपने सोलर सिस्टम के पार जाना है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपको 11 बिलियन माइल्स की डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। और आजकल की अवेलेबल स्पेस क्राफ्ट्स के हिसाब से आपको न जाने कितने 100 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात के आइडिया को आपको शायद ड्रॉप करना पड़े। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, प्लूटो से रिलेटेड। ये तो आपको पता है कि प्लूटो एक टाइम पे प्लेनेट हुआ करता था, पर आखिर क्या वजह थी कि उसको डिस्क्वालीफाई करके प्लैनेट की कैटेगरी से ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया? इसका दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा रीज़न है कि इसका डायमीटर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। यानी कि आप इसे जस्ट कंपैरिजन कीजिए यूएसए के डायमीटर से। यूएसए के डायमीटर के लिए आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसकी लॉन्गेस्ट लेंथ नापिए, तो उसका डायमीटर जो आता है लगभग 2800 माइल्स का आता है, जबकि प्लूटो का डायमीटर सिर्फ 1473 माइल्स। जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ के लिए एक छोटा सा पार्ट है प्लूटो। ये तो बस सिंपल सी बात है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करते हैं अलग एक फैक्ट के बारे में, वो है यूरेनस का मूवमेंट। यूरेनस अपनी एक्सिस के अबाउट मूव ज़रूर करता है, पर दोस्तों वो एक लेटरल डायमेंशन में मूव करता है। वो वेस्ट टू ईस्ट नहीं, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। साइंटिस्ट का कहना है कि पुराने टाइम पे हुए कुछ ब्लास्ट्स की वजह से ऐसा हो सकता है, पर किसी को इस बात की गारंटी या फिर एक्चुअल फैक्ट नहीं पता। इसके बाद दोस्तों, अगला फैक्ट ये है कि हमारा सोलर सिस्टम का मेन कंस्टिट्यूएंट है सूरज। इसका वजह ये है दोस्तों, क्योंकि ये 99.86% पूरे मास का कंसिस्ट करता है अपने अंदर। जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि 100% में से 99.86% खुद सूरज का, यानी कि बाकी का केवल 0.14% बाकी के प्लैनेट्स, मीटेरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स का। फिर बात करते हैं दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर हम रहते हैं। हम यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, यहाँ से हम अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते हैं। हम कई सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं। हमने कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ बनाई जिससे हम साइंस को और भी तेज़ी से समझ सकें और भविष्य में होने वाली संभावनाओं को जान सकें। पर दोस्तों, एक बात जो उसमें पूरी तरह से गलत दिखाई जाती है वो है कि एक स्पेसक्राफ्ट जाता है और किसी एस्टेरॉइड से टकराने वाला होता है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बात पूरी तरह से गलत है। इस बात के गलत होने का वजह ये है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में केवल एकमात्र एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो कि है जुपिटर और मार्स के बीच में। दूसरी बात कि ये एस्ट्रॉइड्स इतनी दूर होते हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट आसानी से पार कर जाए। 8वें नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, जिसका थंबनेल था प्लैनेट 9। इसका वजह यह है दोस्तों कि हमारा जो नेपच्यून प्लैनेट है, यानी कि लास्ट प्लैनेट, उस पर कुछ अलग तरह की गतिविधियाँ नोटिस की गई। इसकी गतिविधियां का आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है, पर कुछ एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अपने पीछे एक ऐसे प्लैनेट को छिपाए हो जो अब तक की अनआइडेंटिफाइड हो। इसके अलावा साइंटिस्ट्स ने इन्हें प्लैनेट 9 का नाम तो दे दिया है, पर इसके बारे में अभी भी खोज चल रही है। आने वाले समय में शायद पता चले
दोस्तों अगले फैक्ट की बात करूं तो मैंने लावा के इरप्शंस तो आपने कई बार देखे होंगे पृथ्वी पर, कई पहाड़ी इलाकों में, वीडियोस या मूवीज़ में। पर आपको पता है प्लूटो एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर आइस के इरप्शंस होते हैं। इसका कारण उसका बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। इमेंस प्रेशर के कारण वो पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है और वहाँ पर आइस के इरप्शंस जनरली देखने को मिलते हैं। बहुत अमेजिंग है ना फैक्ट्स। वेल दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं अगला फैक्ट सैटर्न से रिलेटेड। बहुत खूबसूरत ग्रह है सैटर्न, इसकी रिंग्स भी बहुत ही गजब लगती हैं। इसके अलावा इसकी मून्स भी बहुत खूबसूरत हैं। लेपिटस एक ऐसा मून है जो दो कलर में पाया जाता है, एक टाइम पर वो ब्लैक रहता है और दूसरी टाइम पर वो वाइट कलर का। दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे फैक्ट्स आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बहुत सारी बुक्स की थियरीज और उनकी समरीज को लेकर के आऊँगा, जैसे कि नील डिग्रेस टायसन की बुक एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी या फिर कॉस्मोलॉजी। उसके अलावा द ब्लैक होल, कई सारे फैक्ट्स मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, धीरे धीरे करके आने वाले टाइम्स में। अगर आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और आप स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप जस्ट एक फिजिक्स की बेसिक नॉलेज जानते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में डेप्थ में पूरी स्पेस की सैर कराने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोज़ को आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।